नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और हम लोग ने इस शो के दौरान भी और दूसरे शोज पर कुछ ही महीने पहले लगातार कई बार श्रद्धा वालकर हत्याकांड पर चर्चा की थी। श्रद्धा वालकर वो लड़की जिसकी हत्या के जो डिटेल्स आए, जो विस्तार था, उसने सबको झकझोर दिया, जिसे उसके पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने न सिर्फ मारा बल्कि शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, फ्रिज में रखा और दिल्ली की अलग अलग जगहों पर इन टुकड़ों को फेंका। और जब ये डिटेल्स सामने आई थी तो सभी लोग इससे बिल्कुल सकते में थे। सबको इसने बहुत परेशान किया था कि ऐसा भी हो सकता है। अब चंद महीने बाद एक बार फिर उसी तरह के जघन्य अपराध की खबर एक बार फिर से हेडलाइन बना रही है और इस बार आरोपी का नाम है साहिल गहलोत, जिसने अपनी दोस्त निकी का गला घोटा, शरीर के टुकड़े किए और एक ढाबे पर फ्रिज के अंदर उसे डाल दिया। पुलिस के मुताबिक तो साहिल और निकी की 2020 में शादी तक हुई थी, ऐसा पुलिस कह रही है। जैसे जैसे इस जघन्य हत्या के डिटेल्स सामने आ रहे हैं, एक बार फिर से केंद्र में है जेंडर के आधार पर हो रही हिंसा, खास करके अपने किसी करीबी के द्वारा, जैसे पार्टनर, बॉयफ्रेंड या फिर पति द्वारा की गई हत्या। तो कुछ जो इस तरह के मामले या इस तरह की जो अपराध हैं जो इस समय जहन में आते हैं, जो बहुत बड़े अपराध थे, जब पूरे देश को झकझोर दिया था इन अपराधों ने, वो हम आपको बताना चाहते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। बहुत पुरानी बात है, अब 1995 की, जब तंदूर कांड हुआ था दिल्ली में, जब सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना सानी की हत्या की थी और उसके बाद शव को तंदूर में जला दिया था और इसलिए तंदूर कांड के नाम से ये अपराध, ये हत्याकांड जो है वो जाना गया। 2006 में आपको याद होगा निठारी कांड हुआ था, जिसमें कई बच्चों, लड़कियों के कंकाल, किशोरियों के कंकाल मिले थे और आरोपी सुरेंद्र कोली को इसमें मौत की सजा हुई थी। हाल ही में 2010 में अनुपमा गुलाटी हत्याकांड हुआ देहरादून में, जिसमें पति ने हत्या के बाद शव के 72 टुकड़े किए थे पत्नी के। दोषी ठहराए गए पति ने टुकड़ों को फ्रिज में ही छुपाया था। शिल्पा झारिया हत्याकांड जबलपुर में हुआ 2010 में, जब अभिजीत पाटीदार ने 25 साल की पत्नी की हत्या की थी। पत्नी को बेवफा बताते हुए उसका गला काट दिया था। तो रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड अभी हुआ 2022 में उत्तराखंड में, जब 19 साल की एक लड़की की एक रिजॉर्ट में हत्या की गई थी। आरोपी पुलकित आर्य प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से था। हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। तो ये तमाम अपराध जो है, इसमें आप देखेंगे कि एक ही समानता है कि हर में मारी गई है लड़की, औरत। मारने वाला या पति हो या बॉयफ्रेंड हो या पार्टनर हो, चाहे शादीशुदा हो या लिव इन हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। तो क्या ये जुनून में किए गए अपराध हैं और बाद में फिर उसे छुपाने के लिए ये पुरुष किसी न किसी तरह से नए तरीके ढूंढ रहे हैं? आफ्ताब पूनावाला ने एक शो डेक्स्टर देखा था, जिससे प्रभावित या प्रेरित होकर उसने ये आइडिया लिया था। तो सवाल ये भी है कि क्या टीवी शोज जो हैं वो इस तरह की क्राइम को ग्लैमराइज कर रहे हैं और इसके ऊपर भी किसी तरह की सेंसरशिप होनी चाहिए। सोशल मीडिया और हमारे टेलीविजन न्यूज में भी जो इसकी कवरेज होती है, जिसमें हम हत्या की बारीकियों को दिखाते या उसको बताते हैं, क्या वो सही है? इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है कि टीवी शोज में इसे ग्लैमर का लिबादा पहनाया जो जा रहा है, क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? हालांकि ऐसा जिस नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है उसमें कहा गया था कि ये जो वायलेंस है, मतलब आयशा सूद हैं जो उसकी डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है एक तरह से हिंसा का पूरे देश में। क्योंकि आप देखिए कि इसी देश में जहां पर जो बलात्कारी हैं उन्हें अगर हम फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं तो ये वायलेंस का नॉर्मलाइजेशन है। जहां पर यह कहा जाता है कि पत्नी के साथ बलात्कार करना जो है वो क्राइम नहीं है। और आप जो है लगातार इस तरह के वायलेंस को अगर आप मानते जाएंगे समाज में, तो फिर एक तरह से इसको एक तरह नॉर्मलाइजेशन इसकी जो हो जाती है। और हम सवाल इसलिए उठाना चाहते हैं कि ये जो हत्याएं या अपराध है वो जेंडर के आधार पे भी बहुत हो रही हैं। तो सवाल ये है कि समाज जो है हमारा, और हमारा देश भी, और भी देशों में ये होता होगा, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित या कितना असुरक्षित होता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। और मेरे साथ इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हैं शीबा असलम फहमी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निर्मल कौर है, पूर्व डीजीपी, डॉक्टर निमेश देसाई हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, डॉक्टर वी राज्यलक्ष्मी, समाजशास्त्री, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं शोभा गुप्ता, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में।
तो ये पूरी डिटेल्स हमने जो बताई है, उसके बाद शीबा मैं आपसे शुरुआत करूं कि सवाल लड़कियों में खौफ भी लगता है या तरह तरह के नए तरीके, ऐसा नहीं कि हत्याएं नहीं हुई हैं और हत्याएं अभी हो रही हैं, लेकिन जो जघन्यता अपराध की है, जो ग्रूसम मर्डर है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और लगता है जैसे, क्योंकि अब लड़कियां बाहर भी आई हैं, परिवारों के बाहर भी आई हैं, पर समाज है या देश है, आप क्या, आपकी सोच रही है? आपने श्रद्धा वालकर हत्याकांड देखा, आपने ये देखा, निकी यादव का देखा, बहुत समग्रता में लेना पड़ेगा इस तरह के मुद्दों को। एक तो ये कि हमारा जो शहरी जीवन है वो एकदम एकात्म हो गया है, इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। तो एक वो बहुत बड़ी जिसे हम कहते हैं माहौल पैदा करता है, जब आप अपने जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं ये परिवार को नहीं पता है, ये पड़ोसी को नहीं पता है, और आपको ये एक सुरक्षा मिली हुई है प्राइवेसी की। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि तमाम आधुनिकता के बावजूद समाज में जो पुरुष सत्तात्मक सोच है वो पीछे नहीं गई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ज्यादातर केसेस में क्या है कि रिश्ता तो है, लेकिन रिश्ता सिर्फ जिस्मानी है, उसके अलावा कोई रूहानी रिश्ता नहीं है, कोई सहचर्य नहीं है, जिसको साथी होना कहते हैं वो साथ का रिश्ता नहीं है, और जो मारने वाला है उसके लिए वो रिप्लेसेबल है। आप ज्यादातर मामलों में देख रहे हैं कि वो शादी कर रहा है, हत्या करने के बाद वो शादी कर रहा है, हत्या करने के बाद किसी और को प्रपोज कर रहा है। तो ये जो एक रिश्ते में जो हम कहेंगे कि रिश्ते की कमजोरी भी है, उसमें कोई गहराई नहीं, कोई गहराई नहीं, यही मैंने कहा कि कोई गहराई नहीं बची। तीसरी बात यह भी है कि हम अपराधों के प्रति थोड़ा सिलेक्टिव हो गए कि कुछ अपराध हमें ज्यादा खलते हैं, बुरे लगते हैं, कुछ अपराधों को हमने आत्मसात कर लिया है। ये जो नॉर्मलाइजेशन और सिलेक्टिव प्रोटेस्ट है अपराधों का, उसने भी हमें इस तरफ ले गया है कि इसका इस कैटेगरी का के साथ अपराध नहीं होना चाहिए, बाकी के साथ होता है तो वो इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। या हम किस पर ज्यादा शोर करेंगे, किस पर ज्यादा, बहुत सिलेक्टिव आउटरीच है हमारा। तो उसने भी एक ये चीज पैदा की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एक हमारे बीच में जो आम शहरी है वो उसके अंदर साइकोपैथ है, वो साइकोपैथ कैसे बन रहा है, कैसे उसके अंदर एक ऐसा मानव पैदा हुआ है जो जिसके अंदर दर्द को, अपने साथी को पीड़ा देने का मादा है, और उस पीड़ा को वो खुद महसूस नहीं कर रहा है। ये बहुत अजीब फिनोमेना है इस दौर का, जिसको हम कहते हैं एलियनेशन थ्योरी है। एक एलियनेशन थ्योरी से भी हम समझ सकते हैं कि समाज में आप किसी से जुड़े हुए नहीं, समाज आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप उसके प्रति जिम्मेदार नहीं, आप अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जिए। तो ये भी एक है। तो थोड़ा सा ज्यादा, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि एलियनेशन बहुत ज्यादा है परिवार से भी। मैं मैम आपके पास इसको लेकर आना चाहती हूँ, जो पॉइंट शीबा ने रेज किया है कि कैसे प्राइवेसी के नाम पर, एक तो हम बहुत सिमट गए हैं जहां आपके पड़ोसी, परिवार, किसी को नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं प्राइवेसी के नाम पे, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि इसमें ये जो साइकोपैथ वाली बात है कि समाज में हमसे से आम लोगों के बीच सोच नहीं सकते कि ऐसी हरकत कोई करेगा, कोई घबराहट नहीं, और एक साइकोपैथ जैसी जो बिहेवियर यंग लोगों में है, कैसे देखती हैं आप इस तरह की सेंसिटिविटी को? सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट ये है ये समझना कि समाज क्या है और समाज में कौन है। समाज में हम हैं, आप और मैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे जो इंडिविजुअल और जो सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है जी, उसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कौन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट समाज जो है वो हमसे ही बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शुरू से, बचपन से घरों में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक जेंडर सेंसिटिविटी या एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हम समझ सकें कि किस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया कि आजकल जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स बढ़ गए, वो इसलिए भी बढ़ गए कि शीबा ने भी कहा कि वो जो उसमें गहराई रिश्तों की बहुत कम हो गई। ये इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हमारा जो समाज है ना बहुत तेजी से बदलाव की तरफ को मुड़ रहा है। मतलब बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं समाज में, सब इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि कोप अप करने के लिए टाइम लग रहा है इंसान को और एक इंडिविजुअल को। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी, और इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म, इतना ज्यादा सोशल स्ट्रेस बढ़ गया है कि इंडिविजुअल को टाइम ही नहीं मिल रहा ये सोचने के लिए कि अब कैसे ठहराव लाए अपनी जिंदगी में और किस तरह से आसपास को देख के अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ाए जी। सो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सोसाइटी है
वो बहुत तेजी से तो ये फास्ट पेस, डॉक्टर निमेश देसाई, ये फास्ट पेस्ड लाइफ जिसमें बहुत ज्यादा हम अपने आप में भी सिमटे हुए हैं, स्ट्रेस, उसी में ये साइकोपैथिक बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है, या आप इसको कुछ सुधारने के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे दोनों साथियों ने कहा, दशकों से, बल्कि मैं कहूंगा सदियों से, जो शिवाजी ने बात कही, साइकोपैथी ह्यूमन रेस में पहचानी गई है। 1000-2000 साल पहले भी साइकोपैथी पहचानी गई थी, लेकिन जैसे जैसे राजेश्वरी जी ने कहा, समाज जिस त्वरित गति से बदल रहा है, वो साइकोपैथी बाहर मैनिफेस्ट हो रही है। सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स और लीगल इफेक्ट के कारण वो साइकोपैथी जो कंट्रोल में रहती है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, वो ट्रांजिशनल या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में उभर जाती है बेलगाम। तो ये जो ट्रेडिशंस या जो हमारी प्रथाएं या जो फैमिली थी, उसकी कमजोरी भी एक वजह है, वो भी जरूर है। और जो लगाम थे परिवार के, अड़ोस पड़ोस के, जैसे शिवाजी ने बिल्कुल सही कहा, एलिनिएशन एंड सोशल आइसोलेशन इज द बज़वर्ड फॉर 21st सेंचुरी। तो जो सोशल आइसोलेशन है, एंड लाइक राजेश्वरी जी सेड, स्ट्रेस टॉलरेंस, तो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है नहीं। एक तरफ आइसोलेशन है, प्राइवेसी के नाम पे छूट मिल गई है, और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट करने की क्षमता है नहीं। तो जो साइकोपैथिक टेंडेंसीज है, और ये राजेश्वरी जी आई एम श्योर मानेंगी, ये नगमा जी वैज्ञानिक रूप से स्टडी किया गया, द स्पीड ऑफ चेंज इन अ सोसाइटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सच क्राइम्स। एब्सोल्युटली। तो जितनी त्वरित गति से समाज बदलता है, उतनी ही ये क्राइम्स बढ़ती है। मुझे अंदेशा ये रहता है, विद फुल रिस्पेक्ट टू ऑल कल्चर्स, वैश्विक समाज को की इज्जत करते हुए, जो अमेरिका में और कुछ देशों में हुआ है, हम उस तरफ अग्रसर है, और वो अगर नहीं संभालेंगे, जैसे आपने कहा, क्या उसके बारे में कुछ किया जा सकता है? आई एम श्योर मैम बताएंगी, लीगल एंड एनफोर्समेंट कंट्रोल्स, सामाजिक रूप से, बट मानसिक रूप से क्या सुदृढ़ बनाया जा सकता है व्यक्ति विशेष को? वो जो क्रिमिनल टेंडेंसीज कुछ हद तक हम सब में है, 0 to 80%। हाँ, वही है कि वो मैनिफेस्ट ज्यादा हो रही है, जो आपने कहा ना कि जो लगाम थे परिवार के, समाज के, वो छूट रहे हैं, वो डर या वो शर्म, जो झिझक होती है, वो तमाम चीजें खत्म हो रही है। और सोशल आइसोलेशन एक शब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसे दौर में जहां सोशली कनेक्टेड हर वक्त हर आदमी है, सोशल मीडिया पे है, आप पूरी दुनिया की खबर है, अपने आस पड़ोस परिवार इसकी खबर नहीं है। मैम, ये जो बात हम कर रहे हैं कि एक आइसोलेशन भी है, परिवार भी कमजोर हुआ है, पर उसमें हो क्या रहा है कि चूंकि सजाएं जो हैं ये औरतें ही भुगत रही हैं, ज्यादातर हत्याएं जो हो रही है वो आप देखिए लड़कियों की ही, तो उसमें ये लग रहा है ना कि परिवार के बुजुर्ग बड़े, जहां एक तरफ लड़कियां बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक तरह से उनको चेताने लग जाता है कि आप बाहर मत निकलिए, आप निकलेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, आप अपने आजाद फैसले नहीं लीजिए। तो ये आपको लग रहा है कि एक तरह से खतरा है लड़कियों के लिए? क्या करें फिर, घर में बंद होकर बैठ जाएं? बिल्कुल, समाज में अपना पूरा रोल वो कभी निभा नहीं पाएंगी। आप तो अपनी बेटी को कहिएगा, या मतलब लड़के को भी, कि गाड़ी मत चलाओ क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, ये कुछ उसी तरह की बात है कि बाहर मत जाओ, कोई ना कोई घटना तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो आप उसको रोक रहे हैं, उस पर बंदिशें डाल रहे हैं, उस पर एक मेंटल चेंज, फिजिकल चेंज, इमोशनल चेंज डाल रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कभी या अपने फुल पोटेंशियल को कभी अटेन कर ही ना पाए, क्योंकि आपने पहले ही इतनी सारी चेंज उनके ऊपर डाल दी। और जहां तक आपने जेंडर वायलेंस की बात की, जेंडर वायलेंस हमारे समाज में कोई नई चीज नहीं है। फीमेल इन्फेंटिसाइड तो शायद बहुत पुराना, सदियों पुराना, बिल्कुल। अभी वो तो साइंस ने और बढ़िया कर दिया, फीटिसाइड कर दिया, वो जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह, नाउ इट्स वन स्टेप अहेड। टेक्नोलॉजी ने उसको, मतलब जो प्रगतिशील हमारा समाज है, प्रगति के बजाय उसको हमने, क्योंकि हमारे मोर्स वही थे, हम लड़कियों को पसंद नहीं करते, जेंडर को दबाना चाहते हैं। निर्मल कौर जी, आप पूर्व डीजीपी रही हैं, जो क्राइम जैसा आपने देखा, आपने तो दिन रात ही ये देखा होगा, अब जिस तरह के आप सुन रहे हैं डिटेल्स और सजाएं जो होती हैं इसमें, या कन्विक्शन रेट है, उसमें क्या आपको फर्क लगता है? कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है, पर मैं, क्योंकि साइकोपैथी की बहुत बात चली है पिछले 3 सदस्यों ने और आपने भी कहा है, साइकोपैथी तो जैसा कि साइकेट्रिस्ट साहब ने कहा कि ये तो सदियों पुरानी है, जब से मानव आया है, जब से मानव मतलब समाज बना है, सोसाइटी की एक विकृति है। बात यह है कि गांव में जब आप रहते हैं, हर कोई हर किसी को जानता है। आजकल एनोनिमिटी बहुत बढ़ गई है, तो अर्लियर दी साइकोपैथिक एलिमेंट समवेयर लिव्ड ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द सोसाइटी। समाज के कहीं कोने किनारे हर कोई जानता था गांव में या स्थानीय तरीके में, ये आदमी गड़बड़ है, और अगर मौका मिले तो कोई ना कोई कभी उसको किसी नदी या पहाड़ पे से धक्का दे देता था कि ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है। पर हमारे समाज में ऐसा नहीं है, अभी इतनी एनोनिमिटी है और वो लोग इतने इंप्रेसिव होते हैं, इतने कैरिज्मेटिक रहते हैं कि हमारे समाज में वो और ज्यादा प्रतिष्ठा पाते हैं।
और ज्यादा प्रतिष्ठा पाते हैं, क्योंकि एनोनिमिटी बहुत है और वो असल में अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। कभी किसी को भी आप करीब से देखिए, कई बार आदमी बहुत सफल होता है सामाजिक जीवन में, अचीवमेंट्स बहुत है, अगर आप करीब से जानेंगे तो वो बहुत ही गलत किस्म का आदमी होगा, एक नॉर्मल आदमी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाज उन टेंडेंसीज को या उन प्रवृत्तियों को समहाउ रिवॉर्ड कर रहा है, आज का जो समाज है। जी, आप शिबा इसमें जोड़ना चाहती हैं, और आप भी, पर शोभा गुप्ता को मैं एक मिनट इंक्लूड कर लूं इसमें, क्योंकि शोभा जी हमारे साथ हैं और ऑनलाइन जुड़ रही हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। शोभा जी, हम ये जो तमाम अपराध हैं, मैं कुछ दिनों पहले ही 2 दिन पहले श्रद्धा वालकर के पिता से बात कर रही थी और उनका भी यही दर्द था कि देखिए ये मामला इतना लंबा चला, 3 महीने से ज्यादा तो गुजर गए, जब सजाएं नहीं होती हैं, और ज्यादातर अपराधियों के मन में ये होता है कि समय बीतेगा, एक वक्त गुजरता जाएगा, अगले कोर्ट और उसके बाद करते करते फिर छूट जाएंगे। तो वो जो डर होना चाहिए, अब इतना जघन्य अपराध और एक कन्फेशन और तमाम चीजें थी, पर जो डिले होता है क्राइम और सजा मिलने में, कन्विक्शन में, वो भी बहुत ज्यादा क्या एक हम कहते हैं इनकरेज करता है लोगों को किस तरह के क्राइम आप करें, पर ज्यादा कुछ इसमें होगा नहीं आपको। हाँ, बेसिकली डिले इज मेजर फैक्टर। डिले की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे अभी आप लेटेस्ट डेटा देखेंगे एनसीआरबी का, 26.5% कन्विक्शन रेट है क्राइम अगेंस्ट विमेन में, और इंक्रीज रेट इज टू हाई राइट नाउ। अभी 21 में जितने क्राइम थे, 22 में इसका इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है क्राइम अगेंस्ट विमेन में। मैं जो अब अभी आपके सारे पैनलिस्ट को सुन रही थी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली होगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइकोपैथ्स जी, ये हम बात कर रहे थे क्राइम अगेंस्ट विमेन में, क्या हमको कुछ और नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि क्या साइकोपैथ विमेन में नहीं होते हैं? हम जो इतने ग्रेव केसेस देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बात करेंगे समाज में साइकोपैथ्स होते हैं तो ये केवल मेन में है और विमेन सफर कर रही हैं? शायद ये इशू इससे भी ज्यादा सीरियस है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस वक्त रिलेशनशिप में हो रही है, मैं एग्री कर रही हूँ, एनोनिमिटी है, एनोनिमिटी एक वजह बन रही है, बट द फैक्ट रिमेन्स ऑल्सो। जब इतना बड़ा पैनल बैठा और आप डिस्कस कर रही हैं इस प्रोग्राम में नगमा जी, जो लड़कियां बाहर आ रही हैं एजुकेटेड हैं, दे आर ग्रोइंग फर्दर, अपने प्रोग्रेस में काम कर रही हैं, एट द सेम टाइम वो इतनी कॉन्शियस क्यों नहीं है कि जिस एक कंपेनियन के साथ वो रह रही हैं, अगर कुछ तो हिंट मिलता होगा किसी रिलेशनशिप में किसी मौके पर, एक एक्सट्रीम स्टेप से पहले, वो बाहर क्यों नहीं आती है इस रिलेशनशिप से? हमने श्रद्धा के केस में देखा कि उसने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट के बाद उन 8 महीने बाद उसका मर्डर हुआ है। जी जी, बावजूद इसके कि उसने कंप्लेंट करी, उसको पता चल रहा था कि बंदा मुझे मार सकता है। शायद मुश्किल ये है कि क्योंकि हम फैमिली को बता ही नहीं रहे हैं, एक एनोनिमस रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उसको हम कंटिन्यू करते जाते हैं, पर अपने ऊपर फोर्स करते हैं। जी, तो शोभा जी आपको, लेकिन ये इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर साइकोपैथ हैं समाज में तो क्या सिर्फ पुरुष ही साइकोपैथ हैं, महिलाएं नहीं? क्योंकि पुरुषों के खिलाफ तो इस तरह का अपराध बहुत कम है, तो इसको जेंडर के लेंस से देखना भी बहुत जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्यों पुरुषों में ही ये साइकोपैथ की टेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर इसी से मेरा सवाल ये जुड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि लड़कियों के खिलाफ ही अब इस्तेमाल होने लगेगा? क्योंकि जो लड़कियां बाहर हैं, अपने आजाद फैसले करती हैं, अलग रह रही हैं, पढ़ती हैं, काम करती हैं, उनको, उनके लिए एक डर का माहौल और बढ़ रहा है कि आप इस तरह के क्राइम जो हैं वो बढ़े हैं लड़कियों के खिलाफ में। नहीं, पर वो क्राइम कर कौन रहा है? क्राइम अनजान आदमी वाले कम है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये क्राइम वो कर रहे हैं जो आपके कंपेनियंस हैं, और पहले दिन किसी भी ऐसा एक भी केस नहीं जिसमें पहले या दूसरे दिन में क्राइम हो गया है। दे वर इन लॉन्ग रिलेशनशिप्स। मेरा कहना यह है कि जब आप जब गाड़ी चलाते हैं, आप सेफ्टी रखते हैं कि आपका एक्सीडेंट ना हो। हाँ। आप भी ना करें, सामने वाला भी ना कर पाए। सिमिलरली आप जब रिलेशनशिप्स में एंटर हो रहे हैं, आपको इतना कॉन्शियस तो रहना पड़ेगा ना कि अगर सामने वाला साइकोपैथ है या क्रिमिनल नेचर का है या इतना एक्सट्रीम एंगर्ड पर्सन है कि उसका हिज बैलेंस कैन लूज व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल खत्म हो सकता है, वो इस क्राइम पे आ सकता है। ये हमको आम दिन में पता चलता है, हमारे ऑफिस में पता चलता है।
जी, हमें बिल्कुल। पता चलता है कि टेंडेंसीज होती हैं लोगों में, पर लोग लड़कियों को एक्चुअली हमें मैसेज ये देना है, आप पढ़िए, आप आइए, आप नौकरियां करिए, रिलेशनशिप में एंटर करिए, सावधान लिविंग में रहिए, बट प्लीज बी कॉन्शियस। आप सही वक्त पे डिसीजन लें कि आपको ये कंपनी छोड़नी जरूरी है। जी जी, सावधान और सतर्कता ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ जोड़ना चाह रही थी शीबा, उसके अंदर ब्रेक लूंगी। इस लम्हे में जब ये कहा जा रहा है कि आप तय कीजिए, आवाज उठाइए, बोलिए, नौकरी छोड़िए, इस लम्हे में मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, क्या उसने वो नहीं किया जो अभी सजेस्ट किया जा रहा है कि करना चाहिए, और उसके बाद पूरा समाज और सबने मिल करके उस पूरे मामले को खत्म कर दिया, दबा दिया। हम नहीं जानते उसमें क्या हुआ, सही या गलत कुछ होना चाहिए, कोई जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आरोप सारे सही हैं या सारे गलत हैं, लेकिन जांच तो हो सकती है ना, वो नहीं हुई। तो जो लड़कियां सामने आती हैं, अब उसका करियर और उसका साथ जिन लोगों ने दिया, वो साथी रेसलर्स, उनका करियर वो भी जाएगा। हम लोग ये बात समझ रहे हैं, और ये बहुत पॉलिटिकल डिबेट में नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल इस पर रहना चाहती हूँ। और विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ पर एक बात और है कि लड़कियां पहली बार, संविधान ने जब उनको इनेबल किया, उसके बाद इन 70-75 सालों में पहली बार हिम्मत कर रही घरों से निकलने की, पहली बार वो देख रही है कि खुली हवा में सांस लेना क्या होता है। अगर हम फॉरेन विक्टिम ब्लेमिंग में आ जाएंगे तो ये बड़ा नुकसानदेह है, वो वापस चले जाएंगी। तीसरी बात और है कि इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि आम शहरी साइकोपैथ हो रहा। मैं महिला या पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, आम शहरी की बात कर रही हूँ कि उसका एलियनेशन और उसका जो एकांत है वो इस तरह का है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह है। सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पे लड़कियों को, जब लड़कियों के साथ हादसे होते हैं और ये लड़के खुद जिन्होंने हादसे किए हैं, अंदर से ये खुद भी उन लड़कियों से सीक्रेटली नफरत कर रहे हैं जो बाहर निकल के अपनी जिंदगी खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो उनका फायदा तो उठाते हैं लेकिन रिश्ता नहीं जोड़ पाते हैं। रिश्ता अगेन एक मेल डोमिनेशन की और ज्यादा हावी हो रही है, उस तौर पे इस्तेमाल किया। और ये अब क्या, ये अपनी मर्जी से जिएंगी, अपनी मर्जी से फैसले लेंगी। अगर हमने 2 थप्पड़ मारे तो उसकी आवाज उठाएंगी। ये सारा बिहेवियर, और ये हर ऐसी पीजीज में, कॉलोनीज में, या लड़कियां जहां अकेली रह रही हैं, पार्टनर्स के साथ रह रही हैं, या पार्टनर्स उन्हें विजिट कर रहे हैं, वहां डोमेस्टिक वायलेंस ये एक छत के नीचे हो रहा है जहां शादी नहीं हुई है। और अगर लड़की आवाज उठाती है, लड़की बताती है कि मेरा रेप हुआ है, लड़की ये बताती है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसको और ज्यादा मारा जाता है। अभी भी एक वायरल, एक लड़की का मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसका वायरल चल रहा है कि किस तरह उसको धमकी दी गई है कि रेप की अपनी वापस लो, अपनी कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो तुम्हारे मुंह पे तेजाब डालेंगे और तुम्हारा गैंग रेप करेंगे। हमने ये भी देखा है बहुत कि अब वो सारी लड़कियां जो ना किसी लिव इन रिलेशनशिप में थी, कई दफा ना कोई शादी थी उनकी, वो लड़कियां, आम लड़कियां जिन्होंने शायद किसी लड़के की पहल को से इनकार किया होगा, उनके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया जाता है। हम लोग भी के दौरान ही 1 महीने पहले लगभग इस पर शो किया, जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। तो ये सब जगह मिलाकर शीबा बात सही कह रही है, शोभा गुप्ता आपकी भी बात अपनी जगह पर सही है कि इसको हम लड़कियों को सतर्कता या सावधानी तो एक जरूर बरतनी चाहिए, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं, पर यह भी कि इसमें एक ये दिखाई देता है पहलू कि जो मैस्कुलिनिटी है, जो पितृसत्तात्मक सोच है, वो कितनी ज्यादा और हावी हो रही है, और वो लड़कियां जो इसके सामने नहीं झुकती, उनके ऊपर ये और भी ज्यादा हावी होता चला जा रहा है अत्याचार जो है। एक ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। लौटिएगा हमारे साथ हम लोग में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, चाहे वो निकी यादव हो या उसके पहले श्रद्धा वालकर या उसके पहले और बहुत सारे ऐसे हत्याकांड और बहुत ही जघन्य अपराध। ये क्यों हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है, क्यों महिलाओं के खिलाफ ये अपराध, इस तरह के जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं। निर्मल कौर जी, आप पूर्व डीजीपी रही हैं और आपने ये देखा है। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जो नेचर ऑफ क्राइम है, ये नया ट्रेंड एक देख रहे हैं, मतलब ये एक ट्रेंड जैसा चल पड़ा कि एक आपने सुना कि लाश काटी गई, फ्रिज में रखी गई, अब ये दूसरा मामला वैसे ही सामने आया है। तो ये क्या पहले भी इस तरह के अपराध सुने देखे आप लोग ने? तंदूर कांड तो खैर हुआ था, एक रिवायत सी चल पड़ती है, जैसे कभी हमने तंदूर में लड़की को डालने की बात सुनी थी जी। अब ये फ्रिज का लगता है फैशन है, फ्रिज इज द करंट फ्लेवर ऑफ द सीजन, कि लड़कियों को मारो, टुकड़े करो या वैसे भी फ्रिज में डालो
और जाके यू गो एंड मैरी अनदर गर्ल और यू। इसका मतलब ये भी है ना कि जब ये हत्याकांड हुआ जैसे श्रद्धा का, तो ये दिख रहा है कि सजा तो अभी तक कुछ हुई है नहीं, तो हिम्मत भी तो बढ़ती है, ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, कोई बहुत सीरियस सजा होने की उम्मीद भी नहीं है गिवन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि अनुभव है। कोई अच्छे वकील छुड़वा देते हैं, कोई टेक्निकल ग्राउंड पे छूट जाता है, कोई किसी ग्राउंड पे छूट जाता है जी। तो ये हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इसमें कोई मतलब ये जिसे हम कहते हैं एडवर्सरियल जस्टिस सिस्टम, कि दो वकील बोल रहे हैं, एक डिफेंस में और एक प्रोसिक्यूशन में, और जज का काम है एकदम बैठे रहना बुद्ध की तरह और दोनों को सुन के फैसला देना। मतलब जो उनके सामने फैक्ट लाया जाता है, जो चीजें लाई जाती है, उसी के आधार पर जज फैसला देते हैं। तो ये बहुत सारे बार अध्ययन हुआ है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, मालीमत कमेटी की रिपोर्ट है, कि जैसा फ्रांस वगैरह में सिस्टम है इंक्विजिटोरियल, उसमें जज जो है इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता है। तो बड़ी बात है कि जज को भी समझ में आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन उतना आसान नहीं है। आप 1000 लाइक इट इज जैसे कि आपने बहुत बड़ा ढेर का ढेर तिनकों का है और आपने उसमें से एक सुई खोजी हो। बहुत मुश्किल है इन्वेस्टिगेशन। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन जो सिरे चढ़ते हैं, चार्जशीट करती है पुलिस, उसमें भी बहुत सारी कमियां निकल आती हैं। हालांकि अपनी तरफ से पूरा कोशिश की जाती है कि हमारा केस फेल ना करे। केस भी देखा कि कैसे इवेंट आखिरकार जाके वो छूट सजा नहीं हुई जी हाँ, और बहुत ही टेक्निकल सी ग्राउंड्स पे कि ये जो कस्टडी है, ये थाना में सैंपल रखा गया, सो लॉन्ग एज वो तो क्लियर है जो फॉरेंसिक एविडेंस है कि अगर चेन ऑफ कस्टडी अनब्रोकन है तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। पूरे जांच क्वेश्चन करते तो ट्रायल कोर्ट करती। हाई कोर्ट में भी वैसे ट्रायल कोर्ट नहीं है, बट ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट दोनों एग्री कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग से उन्होंने अपना एकदम विपरीत फैसला। पूरी जांच और जो पुलिस है उसकी मेहनत को भी एक तरह से हताश भी करती है कि आपने वहां तक पहुंचाया, लेकिन जैसा आपने कहा कि लॉयर्स होते हैं और वो टेक्निकल ग्राउंड पे फिर छूट जाते हैं इस तरह के क्रिमिनल। शोभा जी, ये श्रद्धा वाला जो मामला है, इसमें भी अब तक तो खैर कुछ हुआ नहीं है, सजा अभी नहीं हुई है। उम्मीद जैसे कह रही है निर्मल कौर जी की उम्मीद भी कम लगती है, पर अब आप वकील के तौर पे आपको क्या लगता है कन्विक्शंस के रेट, और चूंकि इतनी उसमें कमी है इसलिए अपराधियों के हौसले भी बढ़े ही रहते हैं। मतलब सारा का सारा बर्डन आ जाता है कंप्लेनेंट पर या विक्टिम पर, विक्टिम की फैमिली पे या प्रोसिक्यूशन पर, और जब वो सारा बर्डन आता है और डिस्चार्ज हो जाता है एक्यूज की साइड से, केवल एक डेंट लगाना। आपकी क्रिमिनल थ्योरी ये है कि एक्यूज को प्रोसिक्यूशन स्टोरी में केवल एक डेंट कॉज करना है, उसको वो डेंट कॉज करने से बरी हो सकता है या बरी हो सकती है whosoever the criminal is। छावला केस जो आप अभी रेफरेंस दे रही थी, इनफैक्ट पीछे किसी एक और प्रोग्राम में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर उस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे या उस ग्राउंड्स पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, अगर आप बरी करेंगे तो शायद मुश्किल होगा किसी भी केस में कन्विक्शन करना। उसमें आपके पास मिक्स स्वॉप थे, लड़की का बाल था, वहां पर उसका वॉलेट था एक्यूज का बॉडी के पास। आप एल्ज्यूमेबली कोर्ट ने ये सोचा कि सारी की सारी एविडेंस प्लांट कर दी थी जी। तो अगर आप ये सोच ही लेंगे कि प्लांट कर दी थी, फिर तो कोई भी एविडेंस को फुल प्रूफ करना मुश्किल है, अनलेस कोई सामने आके बोल दे मैं खड़ा था, मेरे सामने रेप हो रहा था, मैं खड़ा था, मेरे सामने मर्डर हो रहा था, फिर आप प्रूफ करते रहिए वो इंटरेस्टेड विटनेस नहीं है। तो अनलेस आप उस सिस्टम को बहुत फुल प्रूफ करेंगे और जजेस इस बात को समझेंगे। मैं एक्चुअली एग्री कर रही हूँ जो फॉर्मर डीजीपी बैठी हैं कि जजेस जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने लगेंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे, उनको पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन करना कितना मुश्किल है, और 1+1 को 2 बना के सामने रखना कोर्ट्स के। और एक बार जब वो आ जाता है सामने रख के और 2 कोर्ट्स कन्विक्शन कर देती हैं, कोई वजह नहीं बनती है, हाईएस्ट कोर्ट उसके बाद बैठ के उसको ब्लैक एंड व्हाइट पर, केवल पेपर्स के बेसिस पर, फैक्ट्स, कोर्ट ऑफ फैक्ट्स ने मान लिया था इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद इंटरफेयर करना और डेथ पेनल्टी में एक्यूटल देना। जी जी, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं इन दिनों में जहां पर ये हो रहा है कि कन्विक्शन या तो हो ही नहीं पा रहा, और कन्विक्शन हो जा रहा है तो किसी ना किसी वजह से, बहुत मिनिस्क्यूल से इफ्स एंड बट्स पे, बिल्कुल, या तो कन्विक्शन आपका सेंटेंस आपका रिड्यूस हो जाता है या आपका कन्विक्शन सेट असाइड हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो एविडेंसेस जुटा पाना, अगर अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप में ये भी नहीं हो सकता कि आप रोज एविडेंसेस तैयार करके रखें, सही वो रिलेशनशिप्स भी नहीं रहेंगी। जी जी, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। जो आपने कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिरकार कहीं ना कहीं किसी टेक्निकल वजह से सजाएं नहीं भी होती, एक तो होती भी कम है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और उसके बाद लौटते हैं इस चर्चा पे।
हम लोग के इस हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल जो है वो क्यों नहीं मिल रहा और सुरक्षित होते समाज का कौन जिम्मेदार है। मैम, आप क्या समझती हैं इसको लेकर? मैं जो लॉयर ने बोला था उस बात को थोड़ा आगे ले जाती हूँ। एक्चुअली हमारे सोशोलॉजी में हमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर मोर देन एवरेज, जैसे अगर 51% ऑफ द पॉपुलेशन कुछ बिलीव करती है तो वो एक फैक्ट जैसे माना जाता है। तो आज भी हमारे समाज में लेडीज जो जाती हैं पुलिस स्टेशन और कंप्लेन करती हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ, वो इतनी आसानी से फिर वापस अपने रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वापस आने में। तो अगर उनको पता भी चलता है कि थोड़ा बहुत टिल्ट हो रहा है वायलेंस के अगेंस्ट, वो बहुत डरती है, नंबर 1। नंबर 2, डिवोर्स आज भी जो है डिवोर्स हो जाता है तो द ब्लेम गोज ऑन द विमेन। वेरी रेयरली दैट मैन कम्स फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट दैट इट इज बिकॉज ऑफ हिम, उसके वजह से डिवोर्स हुआ है। तो अक्सर क्या हो कि जब डिवोर्स हो जाता है, फैमिली ब्रेक हो जाती है, तो आज भी हमारे समाज में लेडीज औरतों को ब्लेम करते हैं। तो आप कह रही कुल मिला के वो औरतें हिम्मत इसलिए भी नहीं जुटा पाती शिकायत करने की। अगर जैसे रिलेशनशिप्स की बात है, कई बार क्या होता है कि लोग छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में काम करने आते हैं, वहां वो एक रिलेशनशिप में जुट जाते हैं, फिर डर जाते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप को अगर काम नहीं कर पाए, अगर तोड़ते हैं तो फिर उनको फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी या उनके नेबर्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि वन स्टेप लीड्स टू अनदर और इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है। उसमें आप फंस जाते हैं कि हम आगे बढ़ें कैसे? डॉक्टर देसाई, आप इसमें जोड़ना चाह रहे थे? सिर्फ ये बात, जैसे हम पहले कह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप्स बिकम वेरी एडिक्टिव एंड टॉक्सिक। So all the psychological, social factors matter, but चिंता के विषय मुझे लगता है एक दो और है। Is it only live-in हो, शादीशुदा हो? Actually all sorts of relationships. But like Rajeshri said, live-in relationships, that pressure of you having not been regular becomes sociologically, psychologically more burdensome. But चिंता का विषय मुझे लगता है एक दो और है। महिला सुरक्षा की बात ज्यादातर सड़कों के बारे में होती है, पब्लिक प्लेसेस में। अनफॉर्चुनेटली लास्ट फ्यू इयर्स यू सीइंग दैट मोर इन द इंटीमेट स्पेस। और जैसे हम सबने पहले कहा, सी दैट मॉनिटरिंग बिकम्स दैट मच मोर डिफिकल्ट। प्राइवेसी के इश्यूज होने चाहिए, बाउंड्रीज मेंटेन करोगे, लेकिन मॉनिटरिंग करना है। और जो हमारी साथी कह रही थी वकील साहबा शोभा जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि वीमेन इन एनी सच रिलेशनशिप, स्पेशली विद इन फोर वॉल्स, व्हाट हैपेंस, विल हैव टू बिकम मोर एक्सप्रेसिव एंड असर्टिव, इवन इफ इट इज अनप्लेजेंट। ऑब्वियसली इट इज अनप्लेजेंट, कोई आसान चीज नहीं है। तो जो समीक्षा अगर की जाए, एक हकीकत है जो पहले सवाल उठा था, कड़वी सच्चाई ये है, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है, कि साइकोपैथी हिस्टोरिकली साइंटिफिकली इज नोन मोर इन मैन। Unfortunately, that is the cause why women suffer more. महिलाओं का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो बिकॉज साइकोपैथिक टेंडेंसीज पुरुषों में ज्यादा है। तो एक साइकोपैथिक टेंडेंसीज है, आपको लगता है कि पेट्रियार्की भी कहीं बढ़ी है शिबा? और देखिए, पूरी जो हमारी संस्कृति है ना, वो इस पर है कि महिलाएं तो अपने पुरुष के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनी हैं। उनकी सारी वफा, उनकी जो शारीरिक मेहनत है घर परिवार के अंदर, वो अगर कोई चीज अपने लिए कुछ पैसा जोड़ जमा करके रखती है तो वो बुरे वक्त में तुरंत उठा करके दे दे पति को। ये सब कुछ, पूरा वजूद उनका इस्तेमाल होने के लिए है, पुरुष द्वारा ये बिठा दिया गया है। मैं अभी जो लोग, आप इस समय जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी, खासकर उन लड़कियों से जो इस तरह के रिश्ते में हैं, जब आपका माथा ठनके आपको लगे कि अब यहाँ पर टॉक्सिसिटी इंट्रोड्यूस हो गई है, आपका साथी साइकोपैथिक बिहेवियर में। साइकोपैथिक बिहेवियर क्या है? अभी वो आपको चाटा मारेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, और 2 घंटे के बाद आके माफी मांगेगा, आपके पैरों पे गिर जाएगा कि अब नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चाहता इतना हूं कि मैं ये करता हूं। इस झांसे में मत आइए, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कब ये आदमी अपराध करता है और कैसे ये केचुल बदल के, रंग बदल करके तुरंत शरीफ बनने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल से किसी भी रिश्ते में ये जरूरी है देखना कि कितना एक दूसरे के लिए जो इज्जत या रिस्पेक्ट है, शोषण जो है, शोषण से बचिए, इसको पहचानिए। अगर आपने समाज के विरुद्ध खड़े होकर के एक रिश्ता बनाया, अपने पिता से, अपने समाज से लड़ करके आपने एक रिश्ता बनाया, अब आपके ऊपर ये बोझ मत लीजिए कि अगर ये रिश्ता नहीं चला तो लोग कहेंगे, लोग क्या, ये मत बोझ लीजिए। यहाँ पर भी अपनी हिफाजत कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। जैसे शुरू में शोभा ने भी कहा था कि अपनी हिफाजत करना जरूरी है और सतर्क रहना जरूरी है। लिमिट सेटिंग या हद को परिभाषित करना और कार्यान्वित करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बार अगर अपराध होता है तो अगर आपने एक अपराध को एक बार स्वीकार कर लिया परिवार के अंदर तो वो बार बार होता है। कोई रेप ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक बार हो। जरूरी बात कह रही थी कि साइकोपैथी मे बी इट्स बायोलॉजिकल,
बट सोशलाइजेशन है जो ऑल परवेसिव है। तो इट्स मेनली द सोशलाइजेशन विच इज एट फॉल्ट। हम लोगों ने साइकोपैथी की तो बहुत बात की, जो है वो सोशलाइजेशन हमारा बहुत फॉल्टी है। लड़कों के लिए, मर्दों के लिए वो बहुत जरूरी है, उसमें सुधार भी लाना। बहुत इतना ही वक्त है मेरे पास। ऐसे मर्द बड़ी प्राइवेसी की कदर करते हैं, उनको हर समय प्राइवेसी चाहिए, वो अलाउ नहीं करते कि आप बात करें किसी से। जी धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि वो सोशलाइजेशन में भी बदलाव जरूरी है, लड़कों के सोशलाइजेशन में बदलाव बहुत जरूरी है, और किसी भी रिश्ते में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो जरूर होना चाहिए। वो ना रहे तो फिर उसको समझना चाहिए कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना जो है वो सही नहीं है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका। तो हम लोग में हमने आज चर्चा की एक हत्याकांड की, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ महीने पहले अपने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बारे में सुना था, जहां एक लड़की की हत्या हुई और उसके शव के कई टुकड़े किए गए, उसके बाद उसे फ्रिज में रखा गया। और ऐसा ही हत्याकांड, इतना ही जघन्य अपराध एक बार फिर निकी यादव की हत्या के बाद सामने आया है। और उससे सवाल यही उठ रहा है कि ये समाज और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनमें किस तरह की मानसिकता विकसित हो रही है जो इस तरह के जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं। और ये भी सवाल है कि क्यों ये अपराध ज्यादातर लड़कियों के खिलाफ ही हो रहे हैं। तो लड़कियों के खिलाफ बढ़ते हुए इस अपराध के ऊपर सवाल उठता है उस बढ़ती हुई पितृसत्तात्मक सोच का भी जो लोगों पर हावी हो रही है। और इसके अलावा जो परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं, जहां पर एक दूसरे का सहारा जो है वो कम होता है। तो कैसे बदल सकते हैं हम इसे, आप भी सोचिएगा। हम लोग में आज इतना ही।